आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बैटल मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें हम लोग देखे थे सिराज उद दौला को कैसे ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था और कैसे बंगाल के ऊपर कंट्रोल किया था। सिराज उद दौला के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसमें भी ब्रिटिश को जीत मिली थी और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पे अपना कब्जा बना लिया था। आज हम देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर, जहां हम देखेंगे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कैसे ब्रिटिश से लड़ाई की और क्या हुआ था। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड में देख लेते हैं। पहले आता है टेरिकोटा वॉर। 23 जनवरी 1535 को दो एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत, इनके बीच लड़ाई हुआ था। विजयनगर एम्पायर हिंदू थे और डेक्कन सल्तनत मुस्लिम थे। तो इनके बीच लड़ाई हुआ था और इस लड़ाई में डेक्कन सल्तनत जीत गए थे और विजयनगर एम्पायर हार गया था। ये लड़ाई जब हुआ था तब डेक्कन सल्तनत में जितने थे फैमिलीज, उनमें से सबसे स्ट्रांग फैमिली निकल के आई वादिया डायनेस्टी। वादिया डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था कृष्णराज वादिया टू। कृष्णराज वादिया टू के दो आर्मी जनरल थे। पहले थे नंदराज और दूसरे थे देवराज। नंदराज के आर्मी में हैदर अली थे। हैदर अली नाम की एक आर्मी पर्सनल थे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेंगे इसको। साउथ में दो एम्पायर बहुत स्ट्रांग थी, एक थी विजयनगर एम्पायर और एक थी डेक्कन सल्तनत। इन दोनों के बीच लड़ाई होता है, इसमें विजयनगर एम्पायर हार जाती है। डेक्कन सल्तनत के जितने भी डायनेस्टी थे उनमें से सबसे स्ट्रांग डायनेस्टी निकल के आई वादिया डायनेस्टी। वादिया डायनेस्टी के जो किंग थे उनका नाम था कृष्णराज वादिया टू। ठीक है, कृष्णराज वादिया टू के दो आर्मी जनरल थे, एक थे आपके नंदराज और एक थे आपके देवराज। नंदराज के आर्मी में हैदर अली थे। ओके, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, हैदर अली के बारे में और देखेंगे। हैदर अली पहले तो सिर्फ एक आर्मी पर्सनल थे नंदराज के आर्मी में, पर आस्ते आस्ते उनको पावर मिलते गया और वो जनरल की पोस्ट तक उठ गए। जब वो उठे इतनी ऊपर, तब उनको समझ में आया कि इंडिया पे आस्ते आस्ते ब्रिटिश कंट्रोल करना चाहती है। तो ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन था फ्रेंच, क्योंकि आपने पहले भी देखा ब्रिटिश और फ्रेंच के खिलाफ हमेशा गर्मा गर्मी रहती है। और एक बात कहा जाता, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो हैदर अली ने यही चीज फॉलो किया और फ्रेंच को काफी सपोर्ट किया। हैदर अली फ्रेंच को टैक्स में, ट्रेड में, ये सब में हेल्प करते थे और वापिस में फ्रेंच उनको सारे अम्यूनिशन देते थे और जितने मॉडर्न आर्टिलरी होता है, लड़ाई का टेक्निक होता है, ये सब में हैदर अली को हेल्प करते थे। वही देखेंगे यहाँ पर, लर्न द यूज ऑफ मॉडर्न आर्टिलरी फ्रॉम द फ्रेंच। 1760 में जब हैदर अली को बहुत सारा पावर मिल गया और फ्रेंच का काफी सपोर्ट मिल गया, तो उन्होंने 1760 में नंदराज को मार दिया और आर्मी जनरल के पोस्ट पे जा बैठे। तब कृष्णराज वादिया टू सिर्फ एक पपेट रूलर बन के रह गए। जैसा अब मैंने पहले भी दिखाया था, बंगाल में जैसे हुआ था, मीर जाफर सिर्फ नाम के लिए रूलर था और सब काम ब्रिटिशर करते थे, वैसे ही यहाँ पर कृष्णराज वादियर टू सिर्फ एक पपेट रूलर थे और जितना भी काम था वो सब टीपू सुल्तान करते थे। फिर 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान वो मर गए थे। अब टोटल में 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इसमें से पहला और दूसरे में हैदर अली ने पार्टिसिपेट किया था। पहला हैदर अली जीत गए थे, पर दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मौत हो गई थी। ठीक है, अब देखेंगे उनके बेटे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जब किंग बने तब ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। अगर हम लोग हैदर अली का देखेंगे तो फिर उसमें देखने का है कि वो हमेशा कृष्णराज वादिया टू के अंडर ही काम करते रहे, सिर्फ नाम के लिए ही हो, पर वो कभी भी खुद को सुल्तान डिक्लेयर नहीं करते थे। पर कृष्ण उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उनको सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था और
टीपू सुल्तान को हैदर अली ने अच्छे से ट्रेन किया था और अच्छे से समझा दिया था कि अगर वो ब्रिटिशर के खिलाफ जाना चाहते हैं और ब्रिटिशर से जो जो लड़ाई में जीतना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा फ्रेंच को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि फ्रेंच के पास वो मॉडर्न आर्टिलरी है, मॉडर्न वॉरफेयर है और वो ब्रिटिश से काफी सौ साल से लड़ते रह रहे हैं, तो उनको पता है ब्रिटिश की सोच कैसी है और ब्रिटिश कैसे लड़ाई करते हैं। इसलिए हैदर अली ने फ्रेंच को हमेशा सपोर्ट किया था। जितना जितना आपको ये टीपू सुल्तान ने फ्रेंच को सपोर्ट किया था उससे भी ज्यादा हैदर अली ने फ्रेंच को सपोर्ट किया था। जो फेमस जैकोबिन क्लब है श्रीरंगपट्टनम में, वो भी सेटअप करने के लिए फ्रेंच को सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। जैकोबिन क्लब बनाया था फ्रेंच ने, ना कि हैदर अली ने। हैदर अली ने सिर्फ फ्रेंच को सपोर्ट किया था। और हैदर अली जब सुल्तान बने थे तब ऑलरेडी एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे, तो उन्होंने अपने आर्मी को काफी स्ट्रॉन्ग किया था। He lost his life in the fourth and the final Anglo-Carnatic War। तो मैंने कहा था टोटल 4 कार्नेटिक वॉर हुए थे और दूसरे में मरे दूसरे में हार के मर गए थे हैदर अली और चौथे में मर गए थे टीपू सुल्तान। मार दिया गया था टीपू सुल्तान को। ठीक है, अब एक बार हम ये हैदर अली और टीपू सुल्तान का रिवाइज कर लेंगे और फिर हम जाएंगे ये एंग्लो मैसूर वॉर क्या क्या हुआ था और ये एंग्लो मैसूर वॉर में किसने पार्टिसिपेट किया था, क्यों ये स्टार्ट हुआ था, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली पहले तो थे नंदराज के आर्मी पर्सनल, पर आस्ते आस्ते हैदर अली ऊपर उठने लगे। ऊपर उठते टाइम हैदर अली को ये समझ में आया कि अगर उनको ब्रिटिश से लड़ाई करना है तो फिर फ्रेंच का सपोर्ट लेना होगा। इसलिए हैदर अली फ्रेंच को हमेशा ट्रेड में, टैक्स में हेल्प करते थे और फ्रेंच उसके बदले में उनको मॉडर्न आर्टिलरी, वॉरफेयर ये सब समझाते थे और उनको हमेशा सपोर्ट किए। जब हैदर अली को समझ में आया कि फ्रेंच का उनके पास सपोर्ट है, उनके पास काफी पावर है, तब उन्होंने नंदराज को मार दिया और आर्मी जनरल के पोजीशन पे उठ गए। जब वो आर्मी जनरल के पोजीशन पे उठ गए तब कृष्णराज वादिया टू सिर्फ नाममात्र राजा रह गए और पूरा कंट्रोल चला गया हैदर अली के पास और हैदर अली सब कुछ कंट्रोल करने लगे। जैसे कि ब्रिटिश को जब ये देखा, ब्रिटिश को ये पसंद नहीं आया और ब्रिटिश के साथ मैसूर का लड़ाई स्टार्ट हो गया। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें हैदर अली को जीत मिल गया था, पर सेकेंड वाले में डिसीजन न्यूट्रल था, पर हैदर अली मर गए थे उसमें। अब देखेंगे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में पार्टिसिपेट किए थे और एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होने के बाद खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिए थे। उनके जो पिता थे टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उन्होंने कभी खुद को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया और वो हमेशा कृष्णराज वादियर के अंडर ही काम करते थे। पर टीपू सुल्तान जब उनको वो सुल्तान बने, तब जब वो अपना पोजीशन लिए तब उन्होंने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। टीपू सुल्तान को पहले से ये पता था कि ब्रिटिश उन पे अटैक करेगा और ब्रिटिश का सबसे बड़े राइवल है फ्रेंच। तो हैदर अली ने टीपू सुल्तान को ये अच्छे से ट्रेन कर दिया था कि फ्रेंच को हमेशा खुश रखने के लिए और फ्रेंच को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हैदर अली ने फ्रेंच को जैकोबिन क्लब बनाने में सपोर्ट किया, जो कि श्रीरंगपट्टनम में है। टीपू सुल्तान जब किंग बने तब ये एंग्लो मैसूर वॉर पहले से चल रहा था और टीपू सुल्तान का मेन मकसद दो था, एक फ्रेंच को खुश रखना और दूसरा अपना आर्मी को और भी स्ट्रांग बनाना, ताकि ब्रिटिश के साथ जो भी फ्यूचर में लड़ाई हो उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और वो लड़ाई वो जीत पाए। अब देखेंगे कौन कौन सा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उनकी क्या क्या डिटेल्स है। पहले तो हम लोग देखेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में सब पॉइंट्स लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी अगर एक साथ लिखता है तो फिर काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए अलग अलग लिखा है मैंने। तो पहले मैंने इंग्लिश में समझा दूंगा और फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। तो पहले रो पे आपको फर्स्ट रो यू हैव टू राइट हियर, सेकंड पीस ट्रीटी, देन पॉइंट्स,
important points which are related to the war and the governor at the time of the war. So the first Anglo-Mysore War was fought in the year 1767 to 1769. In that war, the Mysore was growing in power. The word the Mysore is related to Hyder Ali because Hyder Ali was the king over there and he was controlling the Mysore. As Mysore and Hyder Ali was growing in power, so the French was also growing in power. This was not liked by the British. So the British tried to convince the Maratha and the Nizams to attack over Hyder Ali and take his power. But Hyder Ali was an able commander and he was able to convince the Maratha and the Nizams that the English are the real enemy and not Hyder Ali. In that battle, the English loses the battle and the Madras Peace Treaty was signed by the English. In the Second Anglo-Mysore War, which extended from 1780 to 1784, the English did not follow the Madras Peace Treaty. The battle was known as the Futa Ali battle, and in that battle, Hyder Ali loses his life. In the same battle, Tipu Sultan also participates, and the British commander who led the battle, his name was Ayercourt. If you remember the previous chapters in the Anglo-Carnatic War or the war between the British and the French in India, in the Third Anglo-Carnatic War, Ayercourt was the general for the British. So Ayercourt was not only the general who took away India from the French in the Third Anglo-Carnatic War, but he also led to the death of Hyder Ali. In that war, the results were equal. So neither the English nor Hyder Ali could be declared as the winner. To end the war, Bangalore Treaty was signed and the governor at that time was Warren Hastings. The Third Anglo-Carnatic War was fought between 1790 and 1792. In this, Tipu Sultan had already declared himself as the king. Now, the Britishers understood that they had to take the support of the Nizam and the Maratha to win the war. And for this time, just to be sure that the Nizam and the Maratha did not change sides, the English offered them land after they have won the war. So in this battle, Tipu Sultan lost the battle, and after the battle, as promised, the Maratha and Nizam were given land. It is important to note that the land given to Maratha and the Nizam were useless barren land, and they could not be used for agriculture or any other proper use. So Lord Cornwallis, the governor at that time, gave the statement that I have not made my friends strong, but destroyed my enemies. The sentence can be read in two parts. First of all, I have not my friends strong. So by the friends, he means Nizam and the Maratha. He had given the Nizam and the Maratha useless land which could be of no use, and no forts were there, and the lands were completely barren, could not be used for agriculture or habitation. So they had only given a piece of land which was of no use. So he said, I have not made my friends strong, but destroyed my enemies. Destroyed my enemies. The word enemies is referred to Hyder Ali. So Hyder Ali was the enemy of the British Empire at that time, and he had completely destroyed Hyder Ali and taken away most of his land. And in the Srirangapatnam Peace Treaty, he also had to break away most of the ties with the French. In the Fourth Anglo-Mysore War, we can see he had to sign the subsidiary alliance which was imposed by Richard Wellesley. In the subsidiary alliance which was imposed by Richard Wellesley, but that did not mean he gave up. He had a fight with the British, and in that Tipu Sultan lost his life. Tipu Sultan lost his life. Now we will go to the Hindi part. तो पहले हम लिखेंगे साल, फिर शांति समझौता, महत्व और राज्यपाल। तो हम लोग पहले देखेंगे पहला एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुआ था 1767 से 1769 में, और इसका कारण ये था कि मैसूर अपने पावर में बढ़ रहा था।
मैसूर पावर में बढ़ रहा था, मतलब ये जो हैदर अली था उनका पावर बढ़ रहा था, और जैसा हैदर अली का पावर बढ़ रहा था तब फ्रेंच का भी पावर बढ़ रहा था। तो ब्रिटिश कभी नहीं चाहता था कि फ्रेंच का पावर कहीं भी बढ़ जाए, और इसलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हैदर अली पे अटैक करना है। पर ब्रिटिश अकेला हैदर अली पे अटैक नहीं करना चाहता था, इसलिए अंग्रेजों ने मराठा और निजाम दोनों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए कोशिश किया। पर हैदर अली एक बहुत ही चालाक और धूर्त कमांडर थे, और हैदर अली ये समझ के उन दोनों को अपने साइड पे ले आते हैं और उनको समझाते हैं कि असली दुश्मन हैदर अली नहीं है पर ब्रिटिशर्स है। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हो गई और उनको साइन करना पड़ा मद्रास शांति संधि। ये मद्रास शांति संधि। उसके बाद देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1780 से 1784। 1780 से 1784 अंग्रेजों ने मद्रास पीस ट्रीटी नहीं माना था, और इसलिए ये लड़ाई स्टार्ट हुआ था। इस लड़ाई का नाम है पोर्टा नोवा या फिर पोर्टा अली बैटल। इस लड़ाई का नाम है, हाँ, यहाँ पर पोर्टा नोवा नहीं होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर होगा पोर्टा अली। ये लड़ाई का नाम था पोर्टा अली बैटल, और इसमें हैदर अली मर गए थे और उनके बेटे टीपू सुल्तान इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने लीड किया था। इस लड़ाई के बाद इस लड़ाई के ब्रिटिश कमांडर थे आयरकुट। अगर आपको याद होगा तो फिर आयरकुट वही कमांडर थे जिन्होंने कार्नेटिक वॉर लड़ा था, जिसमें कि फ्रेंच को इंडिया में हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आयरकुट कितना एक इम्पोर्टेंट कमांडर है ब्रिटिशर्स के लिए। उसने ना सिर्फ फ्रेंच को हराया पर लड़ाई में हैदर अली जैसे एबल कमांडर को भी मार गिराया था। इस लड़ाई में कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना ही हैदर अली और टीपू सुल्तान इसमें जीते और ना ही ब्रिटिश। ये न्यूट्रल रहा, और ये लड़ाई खत्म करने के लिए साइन हुआ मैंगलोर शांति संधि, और उस वक्त के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 1792 तक, और इसके लिए साइन हुआ था श्रीरंगपट्टनम पीस ट्रीटी। ये क्यों हुआ था? अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि वो अकेले अगर जाए तो फिर टीपू सुल्तान को नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान को हराने के लिए निजाम और मराठा की हेल्प ली। निजाम और मराठा इस बार अपनी साइड चेंज ना करे, इसलिए उनको प्रॉमिस किया गया निजाम और मराठा को कि लड़ाई जीतने के बाद निजाम और मराठा को जमीन मिलेगा। तो फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ फिर से लड़ाई स्टार्ट हुआ, और टीपू सुल्तान इस लड़ाई में हार गए थे। एक साइड पे थे टीपू सुल्तान और दूसरे साइड पे थे ब्रिटिशर्स प्लस निजाम प्लस मराठा। लड़ाई में हार जाने के बाद जैसे ब्रिटिशर ने प्रॉमिस किया था, ब्रिटिशर ने निजाम और मराठा के ग्रुप को जमीन दे दी। पर ये याद रखना जरूरी है कि निजाम और मराठा को जो जमीन मिला था वो बंजर जमीन था और उसमें कुछ काम नहीं हो सकता था। इसलिए बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को मजबूत नहीं किया बल्कि अपने दुश्मनों को नष्ट खत्म कर दिया। तो इस सेंटेंस का दो पार्ट्स है। मैंने अपने दोस्तों को मजबूत नहीं किया, इसका ये मतलब है, दोस्त से यहाँ पर मतलब है निजाम और मराठा। आप समझ सकते हैं निजाम और मराठा को जो जमीन मिला, ना ही कोई पोर्ट्स मिले, और वो जमीन एकदम बंजर थी और खेती के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। तो फिर उनको जो जमीन मिला उससे निजाम और मराठा ये दोनों स्ट्रांग नहीं हुए थे, और बोला यह है कि अपने दुश्मन को नष्ट कर दिया। दुश्मन से मतलब यहाँ पर हैदर अली से है। इस लड़ाई के बाद हैदर अली की ज्यादातर जमीन छीन ली गई थी और हैदर अली को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। वो सिर्फ अब नाम के राजा बच गए थे। और जब ये श्रीरंगपट्टनम शांति संधि साइन किया गया था तब फ्रेंच से भी उनके ज्यादातर टाइज टूट गए थे। अब पढ़ेंगे
आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जो कि हुआ था 1799 में। इसमें उनको साइन करने के लिए बोला गया था सहायक संधि, पर टीपू सुल्तान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनको अच्छे से पता था उनके पास ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए पावर नहीं है, पर वो तब भी लड़ाई करने गए और टीपू सुल्तान इस लड़ाई में मर गए थे। और उस वक्त के गवर्नर थे रिचर्ड वेस्ली, जिन्होंने ये सहायक संधि स्टार्ट किया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग ने ये कार्नेटिक वर्ड में क्या क्या देखा था। तो फिर टोटल 4 कार्नेटिक वर्ड हुए थे। पहला जो कार्नेटिक वर्ड हुआ था, टोटल 4 कार्नेटिक वर्ड हुए थे, और पहला जो कार्नेटिक वर्ड हुआ था उसमें हैदर अली को जीत मिली थी। इसमें मैसूर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि निजाम और मराठा को कन्विंस करे कि हैदर अली पे अटैक करे, पर हैदर अली बहुत धूर्त कमांडर थे और उन्होंने निजाम और मराठा को समझाया कि असली जो दुश्मन है वो हैदर अली नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स है। तो इसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे और हैदर अली जीत गए थे इस लड़ाई में। ये लड़ाई होने के बाद हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था क्योंकि अंग्रेज जो पीस ट्रीटी थी उसके खिलाफ गए थे, और इस बैटल का नाम था पोटा अली बैटल। इस पोटा अली बैटल में हैदर अली मर गए थे और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस लड़ाई में लीड किया था। इस लड़ाई में क्लियरली विनर कोई नहीं था, और जो कमांडर थे इंग्लिश के तरफ से वो थे आयरकुट, जो कि कार्नेटिक वॉर के टाइम भी ब्रिटिश कमांडर थे। इसके बाद आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तब टीपू सुल्तान खुद को सुल्तान पहले से डिक्लेयर कर चुके थे, और ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि टीपू सुल्तान से वो लोग अगर लड़े डायरेक्टली तो फिर जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने निजाम और मराठा का हेल्प लिया। निजाम और मराठा अपना साइड ना चेंज करे, इसलिए निजाम और मराठा का प्रॉमिस किया गया कि उनको लैंड दिया जाएगा लड़ाई होने के बाद, लड़ाई में जीतने के बाद। पर उनको जो जमीन मिला निजाम और मराठा को वो बंजर जमीन था और उसमें कोई खेती या फिर कोई घर बार नहीं हो सकता था। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपने दोस्तों को शक्तिशाली नहीं किया पर अपने दुश्मनों को और भी कमजोर बना दिया। उसके बाद होता है फोर्थ और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान के ऊपर सब्सिडरी अलायंस लगा देने का कोशिश करते हैं, पर टीपू सुल्तान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने जाते हैं। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान मर जाते हैं। तो फिर पहले दूसरे में मरे थे हैदर अली और चौथे में मरे थे टीपू सुल्तान। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही तक, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हिस्ट्री के बारे में और भी चैप्टर्स देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और जियोग्राफी के बारे में और भी चैप्टर्स देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।